हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक नए आर्टिकल पे जो कि इस प्रकार है। इंटरनेट पर अंकुश लोकतंत्र व कारोबार दोनों के लिए बुरा है, क्योंकि आज के दौर में सारे का सारा चीज़ जो इंटरनेट पे है वो डिपेंड हो चुका है। जैसे एजुकेशन हो गया या फिर जो भी बिजनेस है वो सारा का सारा इंटरनेट पे ही डिपेंड है। विचारों की आज़ादी लोकतंत्र का आधार है। 22 फरवरी को एक्स यानी ट्विटर ने घोषणा की कि उसने दिल्ली में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट हटा दिए हैं। साथ ही उसने बताया कि यह कार्रवाई भारत सरकार द्वारा जारी कार्यकारी आदेशों के कारण की गई है, जिसमें इन खातों को निलंबित करने और आदेश न मानने की स्थिति में भारी जुर्माने और कारावास की धमकी दी गई थी। यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने ऐसी सोशल मीडिया सामग्री पर रोक लगाई है जिसे वह देश विरोधी मानती है। उसने इस प्रकार के आदेश एक्स ही नहीं, फेसबुक और गूगल जैसे अन्य सोशल मीडिया दिग्गजों को भी जारी किए हैं। एलन मस्क के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म एक्स पहले ही सरकार के आदेशों की आलोचना कर चुका है। उसने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बंदिश बताया है। जहां सरकार के आदेशों की कानूनी वैधता का निर्णय तो अदालतों में ही लिया जाएगा, फिर भी कुछ बातें याद रखी जानी चाहिए। पहले यह कि इंटरनेट तक खुली पहुंच और बिना किसी डर अंदेशा के अपनी राय व्यक्त करने की क्षमता लोकतंत्र की प्रमुख आधारशिला है। इंटरनेट की परिकल्पना ही एक अति लोकतांत्रिक और अभूतपूर्व मंच के रूप में की गई थी, जो कई अन्य चीज़ों के साथ साथ विचारों के आदान प्रदान की भी सुविधा देता है। साथ ही यह भी सच है कि सोशल मीडिया कंपनियों की उनकी खामियों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। दरअसल उनके द्वारा उपभोक्ताओं के डेटा की हैंडलिंग, बड़े पैमानों पर गलत सूचना देने और नफरत फैलाने वाले कंटेंट को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं, जिनकी दुनिया भर में आलोचना हुई है। साथ ही उन्हें भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इन सभी पहलुओं पर कानूनी जांच का भी सामना करना पड़ता है, और यह उचित भी है। लेकिन यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि एक्स, गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से भारतीय ग्राहकों के उपभोक्ता डेटा की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग करना और उन्हें ऐसे कंटेंट हटाने का आदेश देना जिसमें भारत सरकार की आलोचना की गई हो, इन दोनों में अंतर है। अगर सोशल मीडिया पर कुछ नेताओं या सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती है तो उसे भारत विरोधी नहीं मान लेना चाहिए। यह सच है कि सोशल मीडिया के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसके बावजूद यह फ्री स्पीच और निडर होकर अपने विचार रखने का एक माध्यम है। इन अधिकारों की रक्षा भारतीय संविधान के तहत की जाती है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना एक संवैधानिक कर्तव्य भी है। इंटरनेट पर असहमतियों पर अंकुश लगाना जहां अलोकतांत्रिक है, वहीं यह व्यवसाय के लिए भी बहुत बुरा है। कंटेंट की सेंसरशिप के जरिए ऑनलाइन फ्री स्पीच पर रोक लगाने के अलावा भारत की केंद्र और राज्य सरकारें दुनिया के किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन करती है। माना कि गूगल, एक्स और मेटा के लिए भारत एक विशाल बाजार है, लेकिन एक दिन उनका धैर्य भी चल सकता है। चीन का ही उदाहरण ले, वह दुनिया में इंटरनेट पर सबसे बड़ा नियंत्रण लगाने वाले देशों में से एक है, लेकिन सूचना पर अंकुश और बोलने की आज़ादी पर लगाम के कारण ही गूगल और मेटा वहां काम नहीं करते हैं। चीन की तुलना में भारत में इंटरनेट कहीं अधिक स्वतंत्र है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी सरकार के खिलाफ आलोचना को कम करने के लिए कहना शी जिनपिंग की याद दिलाने वाला है। टेक इंडस्ट्री और पश्चिम के लोगों के लिए भारत चीन की तुलना में एक जीवंत और लोकतांत्रिक विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी अपार विकास क्षमता और उद्यमशील युवा आबादी उसके लिए एक बड़ा अवसर है। हमें इस अवसर पर नियंत्रणवादी होकर गंवा नहीं देना चाहिए। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।